जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, आज के इस जीवन में कौन सुखी नहीं रहना चाहता है। हर व्यक्ति सुख चाहता है और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो आनंद चाहता है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस बात के अलावा कहीं किसी का अन्य प्रयोजन है। मुझसे लोग कहते हैं कि आप भक्ति की तरफ क्यों जाते हैं, इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं। देखिए, यहाँ ये आनंद है, ये सुख है, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये सुख जो वो लोग बात करते हैं बहुत ही तुच्छ है, उसकी कोई गणना ही नहीं है। श्री रामचरितमानस में एक दोहा है जहाँ कहा गया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। अर्थात स्वर्ग और अपवर्ग मतलब सभी लोगों का जो सुख है ना, उसको अगर एक साइड में एक तराजू में रख लिया जाए और दूसरे तराजू में जो है सत्संग यानी कि संतों का साथ, ईश्वर चर्चा, ये सारा संग रख लिया जाए, फिर भी जो है तौल नहीं सकता है। सारे लोगों का सुख एक तरफ होने पर भी जो है एक साथ मिलकर के तौल नहीं सकता है सत्संग को, इनके बराबर नहीं है। ये हमारे रामचरितमानस में बताया गया है। तो दोस्तों, अगर मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोग सुख ही चाहते हैं। अगर आप बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि से सोचते हैं, समझते हैं, तो आपको अल्टीमेट जो है ना, लास्ट में आप क्या चाहते हैं? सुख। सुख से भी बड़ा है आनंद, परमानंद। तो वो परमानंद की प्राप्ति तो ईश्वर भजन से ही है। तो इसलिए ये जो बात कही गई है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। अर्थात सत्संग में जो सुख लिया जाता है उसे तो तीनों लोगों का, स्वर्ग वगैरह सब जगहों का सुख भी मिला के अगर एक तराजू के एक पलड़े में रख दीजिए तब भी तौल नहीं सकते हैं। तो अब ये विचार आपको करना है कि आपको किस प्रकार से जीवन जीना है, आपको किस कोटि का सुख चाहिए। कहते हैं ना, अरे इसमें ये आनंद है, कई लेवल्स। जो अब सांसारिक बातें ये हैं तो फिर आध्यात्मिक बात तो क्या ही कहने। तो बस यही मेरा कहना है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। ये तो वही है, मैंने पहले भी बताया है कि जैसे कि मुँह का स्वादन, तो वही जो मूक है, बहरा है, वो स्वाद कैसे बताएगा। तो बाकी तो जिनकी ज़बान है ना, वो भी नहीं बता पाते हैं कि कौन क्या है। तो ये जो है, ये आनंद वाणी से वर्णित हो जाए, हमारे शब्दों में इतनी क्षमता नहीं है, हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम इसको बयान कर सकें। तो बस हमारा यही कहना है कि बस ईश्वर भजन की तरफ बढ़ जाइए, सत्संग की तरफ बढ़ जाइए, आपको वो परमानंद प्राप्त होगा कि जिसकी कोई भी तुलना नहीं है। जय श्री कृष्ण।